अपने पुराने नाम में प्रचलित सावित्री, जिसे अब श्रावस्ती के नाम से भी जाना जाता है, इसी जगह किसा गौतमी नाम की एक महिला का विवाह एक व्यापारी के पुत्र के साथ हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद किसा गौतमी को एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई। दुर्भाग्यवश उस पुत्र के चलने फिरने के योग्य होने से पहले ही एक खतरनाक सांप ने उसे डस लिया। सांप के डसने के कारण उसके बेटे को बचाया नहीं जा सका। किसा गौतमी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका बच्चा वास्तव में ही मर गया है, क्योंकि इससे पहले उसने मौत को कभी भी नहीं देखा था। सांप के काटने से बना एक छोटा सा लाल दाग भी ऐसा नहीं लग रहा था जैसे कि वही उस बच्चे की मृत्यु का कारण हो। इसलिए अपने उस बेटे के मृत शरीर को उठाकर किसा गौतमी एक जगह से दूसरी जगह घूमने लगी। उसकी दशा ऐसी विक्षिप्त महिला की हो गई थी जैसे मान लो वो पागल हो, और लोगों ने उसे समझा भी वही। लोग समझने लगे कि ये शायद कोई पागल औरत है। तब अंत में एक बूढ़े आदमी ने उसे सलाह दी कि वह श्रवण गौतम के पास जाए और उनकी सहायता ले। उस समय तथागत सावित्री श्रावस्ती में ही विराजमान थे, इसलिए वह तथागत बुद्ध के पास आई और उसने अपने मरे हुए बेटे के लिए तथागत बुद्ध से औषधि की मांग की। तथागत बुद्ध ने भी उसकी दुख भरी गाथा को ध्यानपूर्वक सुना। तब तथागत बुद्ध ने उसके विलाप के पश्चात कहा कि तुम नगर में जाओ और किसी ऐसे घर से जहां आज तक किसी भी सदस्य की मृत्यु ना हुई हो, सरसों के कुछ दाने ले आओ। उन्हीं दानों से मैं तुम्हारे बच्चे को दोबारा से जीवित कर दूंगा। किसा गौतमी को उस समय कुछ भी सूझ नहीं रहा था। तब तथागत बुद्ध की बात सुनकर उसके मन में एक आशा की किरण जगी। उसने सोचा कि यह तो बहुत आसान है। अपने मरे हुए पुत्र के शरीर को लेकर उसने एक नगर में प्रवेश किया। थोड़ी सी दूर चलने के बाद ही किसा गौतमी को एक घर दिखाई दिया, और किसा गौतमी ने सोचा सबसे पहले मैं इसी घर से सरसों के दाने मांग लूं। और किसा गौतमी ने यही सोचते हुए उस घर का दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद ही उस घर की मालकिन किसा गौतमी के सामने आई। तब किसा गौतमी ने उनसे रोते हुए कहा कि हे माई, अगर आपके घर में कभी किसी भी सदस्य की मृत्यु ना हुई हो तो कृपया करके मुझे कुछ सरसों के दाने दे दीजिए। इन सरसों के दानों से मैं अपने पुत्र को तुरंत ही जीवित करा लूंगी। किसा गौतमी की बातें सुनकर उस घर की मालकिन ने कहा कि हम तुम्हें एक मन सरसों के दाने दे सकते हैं, लेकिन हमारा घर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। घर की मालकिन की ऐसी बातें सुनकर किसा गौतमी वहाँ से विलाप करती हुई चली गई। उसके बाद किसा गौतमी बगल में ही दूसरे घर में पहुंची। वहां पर भी किसा गौतमी को अमूमन यही सुनने को मिला। दूसरे घर से तीसरे घर, तीसरे घर से चौथे घर, ऐसे करते करते किसा गौतमी ने उस नगर के सारे ही घरों को अपने मन की पीड़ा सुनाते हुए अपनी इस व्यथा के बारे में अवगत कराया। लेकिन पूरे नगर में उसे एक भी घर ऐसा नहीं मिला जिस घर में कभी न कभी किसी न किसी सदस्य की मृत्यु ना हुई हो।
पूरे नगर के घरों में घूमने के बाद किस्सा गौतमी ने जल्दी ही जान लिया कि वह इस अपने काम में असफल हो गई है, क्योंकि जिस घर में भी वह गई वहाँ किसी न किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु अवश्य ही हुई थी। तब एक आदमी ने किस्सा गौतमी से कहा कि जीने वाले तो कम हैं और जो मर गए वे अधिक हैं। इसके बाद किस्सा गौतमी तथागत बुद्ध के पास निराश और हताश खाली हाथ लौट आई, क्योंकि उसे कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जो उसे सरसों के दाने दे सके। तब तथागत बुद्ध ने उससे पूछा, किस्सा गौतमी, क्या तू नहीं जान पाई कि सभी की मृत्यु होनी ही है? क्या तुझे इसलिए शोक करना चाहिए कि यह घटना केवल तेरे साथ ही घटी है? और तथागत बुद्ध की ये बातें सुनकर किस्सा गौतमी को जल्दी ही अपनी इस भूल का एहसास हो गया कि कभी मरे हुए आदमी जीवित नहीं हो सकते। और इस घटना के बाद किस्सा गौतमी ने अपने बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया। किस्सा गौतमी साथ साथ ये भी कह रही थी, सभी कुछ अनित्य है, यही प्रकृति का नियम है।